नमस्कार दोस्तों। आज जो केस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वह है उत्तर प्रदेश का। यह केस है एक ससुर के बारे में जो अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा आपनाएं देता है, उसके साथ बार बार रेप करता है और लास्ट में तो वह हद ही कर देता है। तो आखिरकार उसकी बहू इतनी यातनाएं क्यों झेल रही थी, देखेंगे वीडियो के आगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के, जहां पे मनोज नाम का एक लड़का रहता था। मनोज के साथ उसकी फैमिली में उसके माता पिता रहा करते थे। मनोज अब जवान हो चुका था और अपने बिजनेस में अच्छा खासा एस्टैब्लिश हो चुका था, अपने करियर में सक्सेस हो चुका था। तब उसके घर वालों को लगता है कि अब मनोज की शादी करा देनी चाहिए और उसकी शादी के लिए अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के यहाँ पे बात फैला रखे थे कि वह अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। अगर उनके नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताएं। अब उनके रिश्तेदार से एक लड़की का फोटो मिलता है जो कि लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और इन लोग फोटो में ही देख के लड़की को पसंद कर लेते हैं और उसके घर पे जाने का डिसाइड करते हैं। अब जब वो उसके घर पे जाते हैं और लड़की को सामने से देखते हैं तो लड़की और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है और लड़की को इन लोग पसंद कर लेते हैं। अब लड़की जब इन लोग को पसंद हो जाती है तो इन लोग शादी का डेट फिक्स कराते हैं और कुछ ही महीनों में शिवानी और मनोज की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सारे फैमिली हैप्पीली रहने लगते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद उस फैमिली में ऐसा कुछ होता है जिससे फैमिली के सारे लोग टूट जाते हैं और मनोज तो ज्यादा ही टूट जाता है। दरअसल होता यह है कि मनोज की माता जो कि बीमार चल रही होती है तो हॉस्पिटल में उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत की खबर सुन के मनोज बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। अब मनोज की माता को घर लाया जाता है और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब दिन गुजरने लगते हैं लेकिन मनोज अभी भी उसी सदमे में था, अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकला था, जिसके कारण मनोज भी बीमार चलने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद मनोज और शिवानी को एक बेटा होता है जिससे फैमिली में बहुत ही ज्यादा खुशियां आ जाती है, लेकिन मनोज अभी भी उसी गम में रहता है और कुछ ही दिन में इतना ज्यादा उसको परेशान हो जाता है कि वह भी बीमार रहने लगता है और वह भी हॉस्पिटल और घर के चक्कर काटने लगता है। अब कुछ ही दिनों के बाद तो ऐसा मोमेंट आ जाता है कि उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है और कुछ दिनों के इलाज के बाद मनोज भी ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, जिससे शिवानी बुरी तरह से टूट जाती है। एक तो उसे एक नया नया बच्चा हुआ था और अभी अभी खुशियां आई थी, लेकिन मनोज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, जिससे बहुत ही ज्यादा दुख की घड़ी आ जाती है शिवानी की जिंदगी में। अब मनोज के पापा मनोज को घर ले आते हैं और उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब शिवानी जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती है तो मनोज के पापा उसे सहारा देते हैं, या कहते हुए कि अब जो जाने वाला था वो तो चला गया है, हम तो जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते और इसी अपने बेटे के सहारे तुम जिंदगी जी सकती हो। और अपने बेटे को देखते हुए शिवानी अपनी जिंदगी आगे जीने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भरोसा नहीं होगा कि एक ससुर अपने बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन की बात है जब शिवानी नहा के बाथरूम से बाहर निकल रही होती, उसके सारे कपड़े उसके शरीर में चिपके हुए थे जिससे वह बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिख रही थी और ये नजारा उसका ससुर देख लेता है और उसकी गंदी नजर उस पर पड़ जाती है। अब शिवानी के बारे में शिवानी का जो ससुर होता है उसकी फीलिंग बदल चुकी होती है, वह उसे पाने के लिए दिन रात सोचने लगता है और जब भी वह नहाने के लिए जाती या फिर कुछ भी करती तो उसे छुप छुप के देखने लगता है। अब शिवानी को भी ऐसा लगता है जैसे कि उसका ससुर उसे देख रहा है छुप छुप के और उसको निहार रहा है, लेकिन शिवानी कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी वही उठा रहे थे। अब एक दिन की बात होती है जब शिवानी के ससुर अपने कमरे में लेटे हुए थे और उन्हें चाय लाने के लिए बोलती है। अब शिवानी जब चाय बनाकर वहां पे उनके कमरे में जाती है तो वह देख के शॉक हो जाती है वहां का नजारा, क्योंकि शिवानी का ससुर पूरा नंगा बेड पे सोया हुआ था और उसे चाय लेके बुलाया था। अब शिवानी यह मंजर देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका ससुर उठता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है, उसे दबोच लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसे गलत गलत बातें करने लगता है और उसे बहलाने फुसलाने लगता है। लेकिन शिवानी पूरा विरोध करती है, उसके चंगुल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था जिसके वजह से शिवानी उसके चंगुल से छूट नहीं पाती है। अब शिवानी को अपने बेड पे पटक देता है और उसके साथ रेप करता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है और उसके साथ दबा के संबंध बनाता है और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगता है और रोज रोज का यही सिलसिला चालू हो जाता है।
अब एक ऐसा टाइम आ जाता है जब शिवानी को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो इस अतनाए को झेल नहीं पाएगी, उसके ससुर के द्वारा दिए हुए जो दुख दर्द है वह झेल नहीं पाएगी। तभी वह अपने मायके में बात करती है, अपने पिता से वह कहती है कि मुझे दूसरे रूम की व्यवस्था करा दीजिए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसकी बात को समझते हुए उसके जो पिता होते हैं एक वहीं पे एक रूम देख लेते हैं और वहां पर शिवानी का सेटल करा देते हैं। अब शिवानी एक रात को अपने बेटे को लेकर चुपके से वहां से निकल जाती है और उसी रूम में रहने लगती है। अब शिवानी को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अब करीबन 3 साल का टाइम बीत जाता है और अचानक से उसका ससुर एक दिन उसके दरवाजे पे आ जाता है और उसका बेल बजाता है। अब शिवानी जब दरवाजा खोलती है तो यह नजारा देख के वह बिल्कुल से एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि वह सोचने लगती है कि यह जल्लाद आदमी यहाँ पे कैसे आ गया। जब वह पूछती है तो वह बताता है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे यहाँ पे खींच लाया है, अब तुम जहाँ जाओगी मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन शिवानी उसे भरपूर समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी हूँ, तुम्हारे साथ मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, यह गांव समाज क्या कहेगा, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उस आदमी को ये सब के बारे में कुछ भी फिक्र नहीं था, सिर्फ उसे शिवानी से शादी करनी थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना था, उसे अपनी नातनी के बारे में कुछ फिक्र नहीं था। वह यहाँ तक धमकी देता है कि अगर तुम यह सब करने से मना करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। यह सुन के शिवानी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर से उसका सिलसिला चालू हो जाता है। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। अब शिवानी एक स्टेप उठाती है और वह पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज करवा देती है अपने ससुर के रिलेटेड में। अब पुलिस वाले कंप्लेन को लेकर बहुत ही आनंद फानन में उसके ससुर को पकड़ने के लिए उसके गांव पे चले जाते हैं। लेकिन उसी समय उस गांव का प्रधान वहां पे आ जाता है और पुलिस वाले को समझा बुझाकर वापस भेज देता है, यह कहते हुए कि यह गांव का मैटर है, हम लोग सुलट लेंगे, अगर आगे से कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग बीच में नहीं आएंगे। अब पुलिस इस बात को समझते हुए वहां से रिटर्न आ जाती है और गांव में एक पंचायत बुलाया जाता है। उस पंचायत में उसके ससुर को बहुत ही ज्यादा डांट दबाव किया जाता है और उसे बोला जाता है कि अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ किया तो हम लोग कोई भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। तब वहां पे उसका ससुर मान लेता है कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब शिवानी को लगता है कि चलो एक बला तो टल गया, अब मैं जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से उसका ससुर वहां पे पहुंच जाता है और फिर से वही सब हरकतें चालू कर देता है। उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है, उसको गलत गलत बातें करने लगता है, उसे हमेशा शादी के लिए प्रेशर देने लगता है। लेकिन जो शिवानी होती है वह फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और सीधा एसपी से जाके बात करती है और एसपी को सारी बातें बता देती है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमने पहले भी कंप्लेन किया था लेकिन गांव के प्रधान ने सबको रोक लिया था, पुलिस को वापस भेज दिया था। तब अब एसपी साहब पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं और उसके ससुर को पकड़ लेते हैं और ला के सीधा जेल में डाल देते हैं और इस तरह से शिवानी की जिंदगी से इससे छुटकारा मिल जाता है और अब शिवानी अच्छे से जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों आप ये केस के बारे में क्या सोचते हैं, इसके ससुर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।